तासिका में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। आज की इस हिंदी तासिका में हम पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा पढ़ने जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण पर आधारित यह जो बाल राम कथा है वह मधुकर उपाध्याय इन्होंने लिखी है। बाल राम कथा में छोटी छोटी कहानियां दी गई है जिसके द्वारा हमें रामायण से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मतलब संपूर्ण रामायण का अध्ययन करने के बजाय अगर हम बाल राम कथा पढ़ते हैं तो भी हमें रामायण के संबंधी अथवा राम संबंधी कुछ जानकारियां अवश्य प्राप्त होगी। आज की इस तासिका में बाल राम कथा में से हम प्रथम 3 कहानियां पढ़ने जा रहे हैं। पहली कहानी है अवधपुरी में राम, दूसरी कहानी है जंगल और जनकपुर और तीसरी कहानी है 2 वरदान। तो चलिए छात्रों, यह तीनों कहानियां हम विस्तार से देखते हैं। अवधपुरी में राम। छात्रों, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी भी। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थ में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं थे, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे, खेतों में लहराती हरियाली थी, जिसकी वजह से यहाँ की प्रजा जो थी वह सुखी थी और संपन्न थी। हम कह सकते हैं कि अयोध्या यह एक संपन्नता की नगरी थी। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ इसी राज्य में मतलब अयोध्या में निवास किया करते थे। राजा दशरथ यह एक कुशल योद्धा थे, न्यायप्रिय शासक थे। राजा दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। वह रघुवंश के उत्तराधिकारी थे और रघुकुल की नीति के अनुसार ही वह अपने राज्य में शासन चलाया करते थे। अयोध्या में सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोक मर्यादाओं का पालन किया करते थे। यहाँ के लोग पवित्र थे और शांति हर जगह दिखाई देती थी। यहाँ के लोग सदाचारी भी थे। राजा दशरथ यह एक यशस्वी राजा थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी क्योंकि राजसुख उन्हें मिला था और किसी बात की कमी होने का तो प्रश्न भी नहीं था। लेकिन एक दुख उन्हें था, एक छोटा सा दुख, मन के किसी कोने में छुपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें वह सालता रहता था। और वह दुख यह था कि उन्हें कोई संतान न थी और उनकी आयु जो है वह लगातार बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियां मतलब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के बीच जब भी बातचीत होती थी तब इन बातचीत का विषय आकर यहीं पर रुक जाता था, जिसकी वजह से उनका जो जीवन जो है वो सूना सूना हुआ था। उसके पीछे का कारण यही था कि संतान की कमी। राजा दशरथ ने बहुत सोच विचार करके अपने इस समस्या का निराकरण करने के लिए वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें संपूर्ण बात विस्तार से बताई। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा को एक सलाह दी और उन्होंने कहा कि महाराज, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, जिसकी वजह से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। वशिष्ठ मुनि की इच्छानुसार राजा दशरथ ने तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में यज्ञ प्रारंभ करने का निर्णय किया। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बसाई गई और इस यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया। तमाम ऋषि मुनियों को भी बुलाया गया। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई और तीनों रानियां पुत्रवती हुई। रानी कौशल्या ने चैत्र माह की नवमी के दिन राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा जो थी उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी का भी एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया भरत। इस तरह से चारों बालकों के जन्म के बाद अयोध्या में खुशियां छा गई, मंगल गीत गाए गए। राजा प्रसन्न था, प्रजा भी प्रसन्न थी, जिसकी वजह से नगर में बहुत बड़ा समारोह भी आयोजित किया गया। इस आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर भी विदा किया। छात्रों, जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे यह बालक बड़े होते चले गए। जब भी यह चारों बालक खेलने के लिए बाहर निकलते थे तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। चारों भाइयों में आपस में प्रेम था।
और वे सभी अपने बड़े भाई राम की आज्ञा माना करते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ में रहते थे और भरत शत्रुघ्न के साथ। और बालक बड़े होने के बाद में उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए राज्य के बाहर भेजा गया। उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्दी ही उन्होंने अपनी यह जो राजनीति थी, शस्त्र अस्त्र की विद्या जो थी, वह पूर्ण की। और इन सभी बालकों में, इन चारों राजकुमारों में राम जो थे वो सर्वोपरि थे। उनमें कई गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। और राजा दशरथ के भी सबसे प्रिय पुत्र राम ही थे। राम सबसे अधिक ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और मानवीय गुणों के कारण भी। छात्रों, अब चारों राजकुमार बड़े हो चुके थे, विवाह योग्य। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक गहन मंत्रणा शुरू थी। तभी एक द्वारपाल घबराता हुआ अंदर आया और सूचना देने लगा कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर उन्हें लेने के लिए द्वार पर चले गए और उन्हें बहुत आदर सत्कार के साथ में राजमहल में लाया गया और उन्हें एक ऊंचा आसन देकर बैठाया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और जंगल जाकर उन्होंने वही अपना आश्रम बना लिया और उन्होंने उसे सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद में राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि हे महर्षि, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं आपको जो भी कुछ मांगूंगा उसे आपको देना होगा। शायद आपके लिए देना वह कठिन हो सकता है। तब राजा दशरथ ने कहा कि हे महर्षि, आप आज्ञा दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊँगा। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि महाराज, मैंने सिद्धि के लिए एक यज्ञ आरंभ किया है। लगभग उसका अनुष्ठान भी पूरा हुआ है, लेकिन इस यज्ञ में 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे सौंप दे ताकि मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूं। विश्वामित्रा की जैसे ही यह बात दशरथ ने सुनी, जैसे उनके ऊपर एक बिजली सी गिर पड़ी। वह अचकचा गए, वह चिंतित हो उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महर्षि विश्वामित्र उनके ज्येष्ठ पुत्र मतलब अपने बड़े पुत्र राम को मांगेंगे, क्योंकि राम जो है वह राजा के सबसे प्रिय थे। दशरथ की चिंता बढ़ती चली गई। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित हो उठते थे। राजा दशरथ कांपते हुए बेहोश हो गए और दोबारा जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि महर्षि विश्वामित्र वह क्रोधित हो उठे थे। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक तरफ से महर्षि विश्वामित्र थे तो दूसरी तरफ से महाराज थे। दोनों के बीच में बात करना किसी को उचित न लगा। थोड़ी देर बाद दशरथ राजा महर्षि से कहते हैं कि हे महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों का मुकाबला कैसे करेगा? वह मायावी राक्षसों को कैसे मारेगा? इसके बदले चाहे तो आप मेरी पूरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूँगा और राक्षसों से युद्ध करूँगा। राजा दशरथ ने यह भी कहा कि राम मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। आप राम को छोड़कर चाहे जो मांग सकते हो वो मांग लो, लेकिन राम को छोड़ दो। महर्षि विश्वामित्र ने जब राजा दशरथ की यह सभी बातें सुनी तब वह क्रोध में भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। हे राजन, आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ऐसा बर्ताव करना कुल के विनाश का सूचक होता है। आप जानते नहीं, मैं स्वयं भी राक्षसों का वध कर सकता हूँ, उनका संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा।
बात बिगड़ती हुई देख मुनि वशिष्ठ आगे आए और वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को समझाने लगे कि राम की शक्ति अपार है। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि रघुकुल की रीति है, वचन जाए पर प्राण ना जाए। और उन्होंने राजा दशरथ को समझाते हुए यह भी कहा कि महर्षि विश्वामित्रा के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ अधिक हो जाएंगे। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। महाराज दशरथ की चिंता अब थोड़ी कुछ कम हुई, पर मन अब खिन्न था। उन्होंने पुत्र वियोग में हाँ तो कह दी, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि मैं राम के साथ में अपने छोटे पुत्र लक्ष्मण को भी भेजना चाहता हूँ, चाहे इस बात को आप स्वीकार करो। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और उन्होंने राम के साथ में लक्ष्मण को आने की अनुमति दे दी। अब राम और लक्ष्मण तत्काल विश्वामित्र के साथ में जाने के लिए निकल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे। जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर आगे बढ़ने लगे। महर्षि विश्वामित्र जल्दी ही अपने आश्रम पहुंचना चाहते थे। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। आखिरी बस्ती भी अयोध्या की या कौशल राज्य की निकल गई थी। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़रें सिर्फ सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के कदमों के साथ कदम मिलाते हुए दोनों राजकुमार वह आगे बढ़ रहे थे। इतना चलने के बावजूद भी दोनों राजकुमारों के चेहरे के ऊपर कोई थकान का चिन्ह भी मौजूद नहीं था। दोनों राजकुमार पैदल चलते हुए उत्साह में थे। महर्षि अचानक एक नदी के किनारे रुक गए और उन्होंने दोनों राजकुमार से कहा कि आज की रात हम यही बिताएंगे। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ और इस विद्याओं को सीखने के बाद में कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी जब तुम नींद में हो। उसी रात महर्षि विश्वामित्रा ने राम और लक्ष्मण को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। सुबह होने पर उनकी यात्रा फिर से प्रारंभ हुई। वह आगे बढ़ रहे थे। विश्वामित्र आगे थे। राम लक्ष्मण एक उचित दूरी पर उनके पीछे चल रहे थे। रास्ते में आने वाली वनस्पतियाँ, लोग और स्थानिक इतिहास की जानकारी विश्वामित्र उन्हें दे रहे थे। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम अभी भी काफ़ी दूर था और इस आश्रम पहुंचने के लिए काफ़ी नदियां पार करनी थी और घना जंगल भी पार करना था। कुछ समय आगे चलने पर अब तीनों को ताड़का वन से आगे जाना था। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस जंगल के जो जानवर है और वनस्पतियां है वह जंगल की शोभा है, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यही रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना होगा। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ दिया। ताड़का को क्रोधित करने के लिए इतना काफ़ी था। टंकार की आवाज़ सुनते ही ताड़का राक्षसी बिलबिलाती हुई गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसे क्रोध आया और वह भड़क गई। राम और लक्ष्मण और ताड़का के बीच काफ़ी भयानक युद्ध हुआ। विशालकाय पेड़ जो थे वो काँप रहे थे। धूल का घना बादल संपूर्ण जंगल में छा गया था, उसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाणों का प्रहार किया। लक्ष्मण के बाणों की वजह से वह गिर गई। तभी राम का एक बाण जाकर उस ताड़का के हृदय में जा लगा और वह ताड़का नीचे गिर पड़ी।
ताड़का के मारे जाने के बाद में विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व भी समझाया। ताड़का के मारे जाने के बाद में इस जंगल की भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवाएं जो थी, उस हवाओं में सरसराहट का संगीत सुनाई देता था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। अब महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सिद्धाश्रम पहुंच चुके थे। आश्रम में जो महर्षि थे, जो ऋषि थे, उन्होंने देखा कि महर्षि विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण आए हैं, तो उनका खुशी का ठिकाना न रहा। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और आश्रम की संपूर्ण जिम्मेदारी राम लक्ष्मण के ऊपर छोड़कर महर्षि विश्वामित्र आश्वस्त हो गए। राम और लक्ष्मण ने भी जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होता तब तक न सोने का प्रण ले लिया और दोनों भाई आश्रम की रक्षा करने लगे। अब अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों के साथ में राक्षस सुबाहु और मारीच अपने राक्षसों के दल के साथ में आश्रम पर आक्रमण कर देते हैं। मारीच पहले से ही क्रोधित थे, क्योंकि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मतलब ताड़का को मारा जो था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। एक बाण मारीच को लगकर वह मूर्छित हो गया। लक्ष्मण के बाणों के द्वारा काफ़ी राक्षस सैनिक जो है वो भी घायल हो गए। राम ने दूसरा बाण सुबाहु को मारा और सुबाहु ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही राक्षस सुबाहु मर गया, सेना में भगदड़ मच गई और वह इधर उधर चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान अब संपन्न हो चुका था। अनुष्ठान पूरे होते ही राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए अब पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को कहा कि हम मिथिला जाएंगे, वहाँ राजा जनक राज्य करते हैं। हम विदेहराज के दरबार में जाएंगे और वहाँ जाकर मैं आप लोगों को शिव धनुष्य की जानकारी दूंगा। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा के लिए उत्साहित थे। दूसरे दिन सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के अंदर पहुंच जाते हैं और वह अपने शिष्यों के साथ में गौतम ऋषि के आश्रम में ठहरते हैं। राजा जनक के महल में जाने के बाद में विश्वामित्र का स्वागत किया जाता है। तभी राजा जनक की दृष्टि दोनों राजकुमारों के ऊपर पड़ती है। तब राजा जनक विश्वामित्र से दोनों राजकुमारों का परिचय पूछते हैं। तब विश्वामित्र उन्हें कहता है कि यह राजा दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण, और मैं उन्हें यहाँ शिव धनुष्य दिखाने के लिए लाया हूँ। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषिमुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष्य का उल्लेख किया और अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष्य को यज्ञशाला में लाया जाए। जैसे ही विदेहराज इस धनुष को देखते हैं तो एक पल के लिए वह उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस धनुष्य को लेकर एक प्रतिज्ञा जो की थी अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। उन्होंने कहा था कि जो यह धनुष्य उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित होकर नीचे बैठ गए। महर्षि विश्वामित्र के आज्ञा के अनुसार राम आगे बढ़े। राम ने पहले धनुष्य को देखा, फिर अपने गुरु को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष्य सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ हो उठे। तभी प्रत्यंचा चढ़ाते समय दबाव से धनुष्य बीच से ही टूट गया और उसके दो टुकड़े हो गए। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा अब पूरी हो चुकी थी। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास में संदेश भिजवाना चाहता हूँ और सीता का विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ में करना चाहता हूँ। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई।
थोड़े ही समय में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ लेकर सेना लेकर बारात मिथिला पहुंचने में निकल पड़ी। विवाह से ठीक पहले विजयराज ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, मेरी बेटी को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री का विवाह उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की जो 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हो पाए। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल स्वीकार कर लिया और अपने चारों पुत्रों का विवाह जनकराज के और कुशध्वज के कन्याओं के साथ में किया। विवाह के पश्चात कुछ दिन बारात वही जनकपुर में रही। जब बारात अयोध्या लौटी तब सभी रानियों ने पुत्रवधुओं की आरती उतारी और उनका स्वागत किया। 2 वरदान। अपने चारों पुत्र के विवाह के पश्चात अब राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा थी और वह थी राम का राज्याभिषेक, राम को युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही राम ने कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। राम के अंदर विनम्रता थी, विद्वत्ता थी और पराक्रम था, जिसके कारण प्रजा राम को चाहती थी। एक दिन राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करके एक दिन दरबार में कहा कि मैं अपना पूरा राजकाज राम के हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो उसे बताएं। राजा दशरथ का यह प्रस्ताव सभी ने स्वीकृत किया और राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ ने यह भी कहा कि शुभ काम में देरी किस लिए, मेरी यह इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही किया जाए। और राम के राज्याभिषेक का समाचार संपूर्ण नगरी में पूरी तरह से फैल गया और अगली सुबह राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयराज के यहाँ गए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करता, नाना उन्हें रोक लेते थे। अयोध्या की घटनाओं से वह अपरिचित थे, उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में कुछ पता नहीं था, राम के राज्याभिषेक के बारे में भी। मंथरा कैकेयी की दासी थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी को मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। जैसे ही उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक है, वह आग बबूला होकर रानी की महल की तरफ दौड़ी चली आई। वह कैकेयी के पास गई और उसे सोता हुआ देख उसे जगाया और उसे कहती है कि आपके ऊपर भयंकर विपदा आने वाली है। जब मंथरा को इस बात का पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो उसने प्रसन्नता से मंथरा को उपहार दिया और कहा कि राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। मंथरा ने रानी को समझाते हुए कहा कि राम की योग्यता का यह सवाल नहीं है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारी मति मारी गई है। तुम्हें पता है राम अयोध्या में मौजूद नहीं है, फिर भी उसका राज्याभिषेक कल है। शायद जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया गया है। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया था। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम है। वह मुझे माँ की तरह मानता है, माँ के समान मानता है। तुझे उससे षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत राजा बनेगा। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। रानी कैकेयी की बातें सुनकर मंथरा कहने लगी कि तुम बहुत भोली हो, तुम नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट दिखता नहीं। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। रानी कैकेयी के ऊपर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठ खड़ी हुई, पाँव सीधे नहीं पड़े। अब प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले लिया। मंथरा के तर्कों ने उन्हें सच्चाई दिखने लगी और उन्होंने कहा कि तुम ही बताओ मंथरा, मैं क्या करूं? आंसू पोंछते हुए उसने कहा। तब मंथरा ने
राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए हुए 2 वचनों की याद दिलाई। तब मंत्रा ने कहा कि यह 2 वरदान के रूप में तुम राम को वनवास मांगो और भरत के लिए राजगद्दी। मंत्रा के कहेनुसार रानी कैकेयी ने मैले कपड़े पहने और वह कोपभवन के लिए चली गई। दिन भर की गहमा-गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। वह तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। प्रथम वह रानी कैकेयी के महल की तरफ मुड़े, पर उन्हें वहां पता चला कि रानी कोपभवन में चली गई है। राजा दशरथ जब कोपभवन में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि रानी कैकेयी जमीन पर लेटी है, बाल बिखरे हैं, गहने कक्ष में बिखरे हैं और कपड़े मैंने पहने हैं। राजा दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, तुम अस्वस्थ क्यों हो। राजवैद्य को बुलाने की बात भी की गई। राजा दशरथ ने कई सवाल पूछे, लेकिन रानी कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी कैकेयी रोती रही। राजा दशरथ ने कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब उस समय रानी कैकेयी वह दशरथ से कहती है कि आप मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूँ उसे आप पूरा करोगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी और कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ और तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा। रानी कैकेयी ने पहले रणभूमि में जो वरदान राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए थे वो याद दिलाया और वह महाराज से हामी भरते हुए कहने लगी कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। रानी कैकेयी से दशरथ भौचक्क रह गए, मानो राजा दशरथ के ऊपर वज्रपात सा हुआ। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, सिर चकराने लगा और मूर्छित होकर वहीं नीचे गिर पड़े। राजा दशरथ को जब होश आया तो रानी कैकेयी को वो समझाने लगे और कहने लगे कि ऐसा अनर्थ तुम मत करो। लेकिन कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाते हुए राजा दशरथ से कहा कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। रानी ने यह भी कहा कि आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी, यह कलंक भी आपके माथे लग जाएगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश होकर गिर गए। रात भर वह बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में जब होश आता था वह रानी कैकेयी को समझाते थे, गिड़गिड़ाते थे, धमकाते थे, डराते थे, पर रानी कैकेयी के ऊपर इस बात का असर नहीं पड़ा। वो टस से मस नहीं हुई और रात इसी तरह से बीत गई। तो छात्रों, तो इस तरह से हमने आज अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर और 2 वरदान, यह बाल राम कथा के 3 पाठ पढ़े। धन्यवाद।